गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको मिलेगा एक नया चैप्टर 20 है वो, जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और आज हम समझेंगे कि मैं हिल रहा हूं अपनी जगह पर, लेकिन कहीं जा नहीं रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, आऊं 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 ऐसे कर रहा हूं, बोल रहा हूं अपने। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको एक अलग नाम देंगे। लेकिन ऐसे कर रहा हूं, अपने बॉडी की पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, इसको भी एक अलग नाम देंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, इसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो हमारी हेडिंग क्या होगी? लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये चैप्टर का नाम है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट हमारे इस चैप्टर का नाम है। तो देखिए, पहले तो हम मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं कि मूवमेंट क्या होता है। चलो, लोकोमोशन आ रहा है तो लोकोमोशन के बारे में जान लेते हैं। लोकोमोशन, फिर मूवमेंट के बारे में जान लेंगे। मूविंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, मूविंग ऑफ body parts or at one place with to another place with changing its position, with changing its position। ये तो होगा हमारा लोकोमोशन। अभी समझेंगे इसको हम। लिख लो पहले, मूवमेंट क्या है? मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, मूविंग ऑफ बॉडी पार्ट्स एट वन प्लेस विदाउट चेंजिंग its position, देखो, लोकोमोशन का मतलब ये है कि बॉडी के पार्ट्स मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसकी पोजीशन को बदलते हुए। जब हमारे बॉडी के पार्ट्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अपनी पोजीशन को बदल दिया इन्होंने। पहले एक जगह एक पोजीशन पर थे, अब दूसरी पोजीशन पर आ गए। पहले एक जगह थे, अब दूसरी जगह पर आ गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन। समझ में आया कि नहीं? एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपने प्लेस को छोड़ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? लोकोमोशन। लेकिन मूवमेंट, बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं एक ही जगह पर बिना पोजीशन चेंज किए। एक ही जगह पर है, बिना पोजीशन चेंज किए मूव कर रहे हैं कि नहीं बॉडी पार्ट्स, तो इसको हम क्या कहते हैं? मूवमेंट। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, अब प्लांट्स में क्या होता है? लोकोमोशन होता है, मूवमेंट होता है? मूवमेंट होता है, क्योंकि वो अपनी प्लेस को चेंज नहीं करता। वैसे हवा आ रही है तो पत्तियां हिलने डुलने लगेंगी, ज्यादा हवा आ रही है तो टहनियां भी हिलने डुलने लगती हैं। मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन लोकोमोशन नहीं हो रहा। हमारे एनिमल्स में मूवमेंट भी होता है, मूवमेंट हो रहा है, यहीं के यहीं हूं, और लोकोमोशन भी हो रहा है कि नहीं लोकोमोशन? तो एनिमल्स में दोनों पाए जाते हैं। सारे मूवमेंट जो होते हैं वो
एक ही पोजीशन पर होते हैं, लेकिन लोकोमोशन पोजीशन को चेंज करेगा और एक प्लेस से दूसरी जगह जाएगा। ये हमारा मेन डिफरेंस है। अब आता है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ये देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या है। पहला वाला मूवमेंट जो है उसे नाम दिया है अमीबॉयड मूवमेंट। ये हमारा पहला अमीबॉयड मूवमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे स्यूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा जो चलता है ना, अमीबा में मूवमेंट जो होता है उसमें पैर वैर तो होते नहीं, फॉल्स फीट होते हैं, जिसका नाम है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा जिस तरह मूवमेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं, अमीबॉयड मूवमेंट कहते हैं। ये हमारी सेल, हमारी बॉडी में भी सेल्स पाई जाती है, मैक्रोफेज सेल्स पाई जाती है। ल्यूकोसाइट जो WBC का टाइप है वो भी कौन सा मूवमेंट शो करती हैं, अमीबॉयड मूवमेंट शो करती हैं। तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, मैक्रोफेज ये किन किन में होता है, मैक्रोफेज ल्यूकोसाइट्स अमीबा etc। अब आता है सीलियरी मूवमेंट। दूसरा कौन सा है, सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट कैसा होगा भाई, सीलियरी मूवमेंट किसमें होता है, जो सीलिएटेड एपिथेलियल वाली सेल्स हैं, जैसे हमारे गांव में पाई जाती है, फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती हैं। तो सीलिया ऐसी सेल्स जहां पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिनके ऊपर उनमें क्या होता है, सीलियरी मूवमेंट होता है। सीलियरी एपिथेलियम कह सकते हैं। एग्जाम्पल इसका सीलियरी एपिथेलियम, जैसे हमारे ट्रेकिया में पाई जाती हैं, ब्रोंकाइटिस में पाई जाती हैं कुछ सेल्स को, और हमारे यहाँ पर मेन फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती हैं, जो फीमेल के अंदर होती है। सीलियरी मसल्स, एपिथेलियम, जिन पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे वो ये कोई सेल है, इस पर बाल बाल जैसा स्ट्रक्चर सीलिया प्रेजेंट होता है, तो उसको ये मूवमेंट कराएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीलियरी मूवमेंट। और नेक्स्ट वाला होता है मस्कुलर मूवमेंट। ये हमारी कौन सी सेल में होगा, मसल सेल्स में होगा। ठीक है, मसल सेल्स। मैं हाथ इधर उधर चला रहा हूं तो मसल सेल की हेल्प से ही तो चल रहा है। तो मसल सेल्स की हेल्प से जो मूवमेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, मस्कुलर मूवमेंट। सीलियरी सेल्स की हेल्प से जो मूवमेंट होता है सीलियरी मूवमेंट कहते हैं, और अमीबॉयड सेल्स की हेल्प से जो मूवमेंट होता है अमीबॉयड मूवमेंट उसे कहते हैं। जैसे हमारे मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट और अमीबा है। तो अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमारा स्पेशल कौन सा है, मसल्स। मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मसल्स, देखिए भाई, it is made about 40 to 50% body weight
बॉडी वेट, 50 to 40% बॉडी वेट ऑफ ए ह्यूमन एडल्ट, ऑफ ह्यूमन एडल्ट। मसल जो होती हैं वो 40% से 50% बॉडी वेट बनाती हैं ह्यूमन एडल्ट का। ह्यूमन एडल्ट का मतलब आदमी बड़ा होता है तो उसकी बॉडी में 40 से 50% जो वेट होता है वो किसका होता है? मसल्स ही मसल्स का होता है। तो इतना जबरदस्त पार्टिसिपेट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में मसल्स। दूसरा पॉइंट है इसका ये, मसल्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज, हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, लाइक excitability, contractility, extensibility, and elasticity। elasticity देखिए भाई, मसल्स जो होती हैं एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करती है। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तेजना, उत्तेजना की प्रॉपर्टी शो करती है, मसल्स एक्साइटेड हो सकती हैं। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब सिकुड़ सकती हैं। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब ये जो है रिलैक्स हो सकती हैं। और इलास्टिसिटी का मतलब ये लोचदार भी होती है। तो ये मसल्स कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करती हैं? उत्तेजना की प्रॉपर्टी शो करती हैं, सिकुड़ने की प्रॉपर्टी शो करती हैं, फैलने की प्रॉपर्टी शो करती हैं और लोच होने की प्रॉपर्टी ये हमारी मसल्स शो करती हैं। अच्छा, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, उनके स्थान के आधार पर मसल्स आर थ्री टाइप्स। मसल्स आर थ्री टाइप्स। मसल्स जो होती हैं 3 तरह की होती हैं। किसके आधार पर? लोकेशन के आधार पर मसल्स 3 तरह की होती हैं। पहली वाली है मसल हमारी स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स 5 मिनट। स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली associated with skeletal component। पहली बात देखिए, स्केलेटल मसल नाम क्यों दिया गया? स्केलेटल मसल इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि ये स्केलेटल कंपोनेंट्स के साथ जुड़ी होती है। ऐसी मसल्स जो हमारी हड्डियों के साथ जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल कहते हैं। ठीक है। दे हैव स्ट्रैप्ड अपीयरेंस, दे हैव स्ट्रैप्ड
appearance, hence called straighter muscles. Hence called straighter muscles. और ये जो है माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम रखेंगे इन मसल्स को, तो इन मसल्स में ये देखो स्ट्रैप्ड, ये इस तरह की धारी धारी सी इनमें दिखाई देती है। तो इसीलिए इन मसल्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रैप्ड मसल। क्योंकि इनमें स्ट्रैप्ड अपीयरेंस होता है, इस तरह का अपीयरेंस इनमें होता है, इसलिए हम इन मसल्स को नाम एक और दे देते हैं स्ट्रेटेड मसल्स। नेक्स्ट वाला पॉइंट ये हमारा, दे एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर विल। ये हमारी इच्छा के अनुसार भी काम करते हैं, इसीलिए हेंस कॉल्ड, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स। 3 नाम हो गए हमारे। स्केलेटल मसल क्यों नाम दिया गया, क्योंकि हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई होती है, बोन से जुड़ी हुई होती है, स्केलेटल मसल इसलिए नाम दिया गया। स्ट्रेटेड मसल्स क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इनमें स्ट्रेशंस पाए जाते हैं, इसलिए नाम स्ट्रेटेड मसल्स इनको दिया गया। और ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, वॉलेंट्री मसल्स हमने नाम दिया। ठीक। और यही हमारी बॉडी की पोजीशन को चलाने में हेल्प कर रही है, क्योंकि ये जो है किससे जुड़ी हुई होती है, हमारी हड्डियों से। तो हड्डियों को इधर उधर लोकोमोशन कराने में ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं। कौन सी, स्केलेटल मसल्स। अब हमारा आ जाता है दूसरा वाला है विसरल मसल्स। Visceral muscles. These are located. These are located in inner walls of hollow visceral organs. In inner walls of hollow visceral organs such as alimentary canal, reproductive tract, etc. ये विसरल मसल्स जो होती हैं, ये विसरल ऑर्गन जो होते हैं हमारी बॉडी में, जो अंदर खोखले हैं, जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, अंदर से खोखली है ना, उनके दीवारों पर ये विसरल मसल्स पाई जाती हैं। ठीक। इन्हें हम स्मूथ मसल्स या नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि दे हैव नॉट सो स्ट्रेशंस, वो स्ट्रेशंस शो नहीं करते, यानी कि ये चीजें वो शो नहीं करती हैं। तो ये इसीलिए हम इनको, ये स्ट्रेशंस जो थे ये शो नहीं करती, सिंपल ऐसे फॉर्म में ये रहते हैं और बीच में न्यूक्लियस होगा। तो इसलिए हम इनको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं या नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। हेंस कॉल्ड नॉन स्ट्रेटेड मसल्स।
hence called non-stated और स्मूथ मसल्स, इसलिए हम इनको नॉन स्टेटेड या स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है भाई वो क्या कह रहा है कि ये जो है विसरल्स, ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, इसलिए हम इनको एक और नाम देते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। दे डू नॉट एक्ट एज they do not act according AWC or according to our will, ये हमारी इच्छा के अनुसार भी काम नहीं करती हैं, hence called, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, hence called involuntary मसल्स, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। अब बात आती है कार्डियक मसल्स। तीसरी वाली जो मसल है उनको नाम क्या दिया है, कार्डियक मसल्स। देखिए कार्डियक मसल्स, ये मसल्स कहां पर प्रेजेंट होती हैं, ये हमारी हार्ट में प्रेजेंट होती है। These muscles are present heart and they show striations but not act according to our will। ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं। ये मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रेशन में होते हैं, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स कहते हैं। तो ये हमारी मसल्स थी, 3 तरह की मसल्स पढ़ी हमने और हमने लोकोमोशंस में मूवमेंट पढ़े थे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं खत्म होता है, ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए खत्म कर देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।